दोस्तों, आज मैं आपको सास की सच्ची सेवा कहानी सुना रही हूँ। कविता, अरे ओ कविता, अरे कहाँ गई बहू? आज नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई? कब से वेट कर रही हूँ। कविता कहती है, माँ जी बस 1 मिनट, बन ही गया, ला रही हूँ। उसकी सास आशा कहती है, अरे बहू, आज कौन से पकवान बना रही हो जो इतना टाइम लग रहा है? कविता कहती है, वो माँ जी बस आप खुद ही देखना, आपने ये चीज़ पहले कभी नहीं खाई, आपके लिए मैंने एक नई डिश बनाई है। ये सुनकर आशा खुश हो गई। वो सोचती है कि आज ज़रूर बहू ने कुछ अच्छा ही बनाया होगा मेरे लिए। तभी कविता एक थाली में कुछ लाई। आशा कहती है, अरे वाह बहू, आज हलवा बनाया है तूने? पर तूने तो कहा था कि आज कोई नई चीज़ बना रही है। अरे हलवा तो मैंने कितनी बार खाया है, कोई गिनती ही नहीं। और इस हलवे में सब्जियां क्यों डाली हैं? कविता, अरे माँ जी, ये दिखता हलवे की तरह है पर ये हलवा नहीं है। आशा कहती है, हलवा नहीं है तो क्या है ये बहू? कविता कहती है, माँ जी ये उपमा है। आशा, उपमा? ये नाम तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। कविता, माँ जी इसे साउथ के लोग खाते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दक्षिण भारत में यही लोग ज़्यादा खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। फिर कविता अपनी सास को वो उपमा देकर रसोई में चली गई। फिर आशा ने जैसे ही एक चम्मच उपमा खाया तो वो उसे ज़रा भी पसंद नहीं आया। असल में आशा मीठे की बेहद शौकीन थी। उसने सोचा था कि ये भी हलवे की तरह मीठा होगा, पर वो निकला नमकीन। वो तो पहले खुश हो रही थी, पर एक चम्मच खाकर ही उसका मन खराब हो गया। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इस उम्र में ये किस बात की मुझे सज़ा मिल रही है? अरे मेरा पसंद का खाना ही नहीं बना रही बहू, ना मुझे खाने को देती है। इसका तो क्या ही कहना, क्या करूँ बस इस बहू का। पर आशा ने उस समय कविता को कुछ नहीं कहा। वह गुस्सा पीकर मन ही मन रह गई। फिर वो उसी शाम बोलती है, अरे ओ कविता बहू, बहू एक कप चाय तो बना दे। हाँ जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। आज तो आशा का मूड वैसे ही खराब था। सुबह नाश्ते में उपमा, दोपहर में वही दाल चावल खा के अब तो बस वो एक कप बढ़िया सी अदरक इलायची वाली चाय पीना चाहती थी, जिसे पीकर वह खुश हो जाए। थोड़ी देर में ही कविता अपनी सास के लिए चाय बना कर ले आई। ये लीजिए माँ जी चाय। आशा, अरे वाह बहू, ला यहाँ रख दे। अच्छी सी चाय की इच्छा हो रही थी। जैसे ही आशा ने चाय पी, उसका तो पारा और चढ़ गया। अरे बहू, चीनी नहीं डाली क्या चाय में? कविता, वो मैंने जानबूझकर ही नहीं डाली माँ जी चीनी, आपके लिए चीनी सही नहीं है। आशा, अरे बहू, तुझे कुछ अच्छा बनाना आता भी है या नहीं? और ना देर से खाना अच्छा बनता है, ना ही चाय अच्छी बनती है। अरे ऐसे तो तू मुझे मार ही दे बस। अब मैं और तेरे साथ नहीं रह सकती। मैं अपनी दूसरी बहू सलोनी के पास जाना चाहती हूँ। अरे वहाँ पे कम से कम खाना और चाय तो मुझे अच्छी मिलेगी। ये भगवान ने मुझे कैसी बहू दे दी। आशा के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बड़ी कविता थी जो कि गांव में आशा के साथ ही रहती थी। दूसरी बहू सलोनी शहर में रहती थी। आशा का बेटा अमर और बहू सलोनी दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। आशा भी इसलिए गांव में रहती थी कि वहां पर उनकी देखभाल के लिए एक बहू तो हमेशा उनके साथ थी। और कविता तो हमेशा ही अपनी सासू माँ की सेहत को ध्यान में रखकर ही हल्की मिर्च मसालों, कम तेल और बिना चीनी की चाय बना कर देती थी। वो अपनी सासू माँ का पूरा पूरा ध्यान रखती थी। पर आशा को लगता था कि ये तो मुझे अच्छा खाना ही नहीं देती, चाय भी फीकी देती है, ये तो मेरा ध्यान ही नहीं रख रही है। पर आशा को वो हल्का फुल्का खाना और चाय फीकी पसंद ही नहीं आ रही थी। इसलिए उसने शहर दूसरी बहू के पास जाने की सोची। हालांकि कविता और उसके पति प्रभास ने आशा को बेहद समझाया, पर किसी भी हाल में आशा मानी ही नहीं। तो प्रभास अगली ही सुबह ट्रेन से अपनी माँ आशा को शहर में अपने छोटे भाई के पास छोड़कर आ गया। फिर रात को सलोनी, उसकी छोटी बहू, कहती है, माँ जी आइए, खाने पे आइए, देखिए मैंने आपके लिए शाही पनीर बनाया है। आशा कहती है,
अरे वाह सलोनी बहू, मैं तो तरस ही गई थी ऐसा खाना खाने को। जीती रहो बेटी, जीती रहो। पहला टुकड़ा खाते ही आ हा, कितना स्वादिष्ट बनाया है। जीती रहो बहू, खुश रहो। अपनी सास के आने के कारण उस दिन सलोनी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी और अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया था, बहुत मिर्च मसालों वाला शाही पनीर। अगले दिन सलोनी और अमर दोनों ही अपने अपने काम पर चले गए। अब तो आशा को बड़ा मज़ा आने लगा। वो अपने लिए किचन में जाकर मीठी मीठी चीज़ें बनाती, मीठी चाय पीती और जो उसका मन करता वो बना के खाती पीती थी। सलोनी और अमर अब ज़्यादा बाहर से ही खाना लाते, कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी कढ़ाई पनीर। और आशा को क्या चाहिए था, ऐसा ही खाना तो वो खाना चाहती थी। आ हा बहू, वाह बहू, ये रोटी कितनी अच्छी है, इसके ऊपर तो सब्जी डाल कर दी है। सलोनी हा माँ जी, ये रोटी नहीं, ये पिज़्ज़ा है, कैसा लगा ये आपको? आशा, अरे बहू बहुत ही स्वादिष्ट। अरे तुम दोनों ही हो जो मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, इसे ही सच्ची सेवा कहते हैं। बेहद ध्यान रख रहे हो तुम दोनों मेरा। एक वो गांव में कविता, जब देखो मुझे फीकी चाय, फीका खाना और खाने में रोज़ वही दाल रोटी चावल, आलू मटर की सब्जी, नाश्ते में वही बेढंगा उपमा। मैं तो वो खाना खाते खाते बोर हो गई थी। अरे मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब कर दिया था उन सारी चीज़ों ने। अब तो आशा यहाँ पर रोज़ ही बाहर की चीज़ें, मीठी चाय, ऐसी ऐसी चीज़ें खूब खा पी रही थी। उसको रहते रहते अब 1 महीना हो गया था। एक दिन आशा बहुत बीमार हो गई। तभी सलोनी और अमर घबरा गए। वो तुरंत ही आशा को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर बोलते हैं, देखिए इनकी तो हालत बेहद ख़राब है, इनका तो शुगर 700 के पार है। ये मीठे से परहेज करती है कि नहीं? ये सुनकर सलोनी और अमर को याद आया कि कैसे 1 महीने से वो आशा को बर्गर, चाट, पकौड़ी, बाहर का खाना, मीठी चीज़, मीठी चाय आदि पिला रहे थे। अमर कहता है, वो हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, परहेज तो करती हैं पर अब हम अपनी माँ का और ध्यान रखेंगे। डॉक्टर कहते हैं, देखिए मामला बेहद सीरियस है, अगर आप इनकी जान बचाना चाहते हो तो इन्हें मीठे से दूर रखो और तली भुनी चीज़ें, मसालेदार, ज़्यादा मिर्ची से भी दूर रखो और इनको शुद्ध ताज़ी हवा में रखो तो और बेहतर होगा। अब सलोनी और अमर तो जानते थे कि वो ना तो इतनी देखभाल कर सकते हैं और ना ही वो यहाँ पर शहर में उनको शुद्ध हवा दे सकते हैं। वो दोनों ही जॉब वाले थे, वो करते भी तो कैसे करते, ये सब वो कर ही नहीं सकते थे। तो ये सब गांव में रहकर ही हो सकता था। इसलिए अगले ही दिन अमर और सलोनी आशा को गांव अपने बड़े भाई भाभी के पास छोड़कर आए। अमर ने जब ये बात अपने भैया भाभी को बताई तो कविता को तो बड़ा गुस्सा आया, पर वो कहती भी क्या, उसने उनसे कुछ नहीं कहा। अब फिर से कविता ने अपनी सासू माँ को पहले की तरह नाश्ता, हल्का खाना और फीकी चाय देना शुरू कर दिया। बल्कि और तो और अब तो कविता अपनी सासू माँ को सुबह और शाम सैर करने भी अपने साथ ही ले जाने लगी। 1 महीने बाद फिर वो दोनों आशा को लेकर हॉस्पिटल गए चेकअप कराने के लिए। तब डॉक्टर कहते हैं, अरे वाह माँ जी, आपने तो अपनी शुगर 700 से एकदम 130 पे ले आई हो। अरे आप फिट भी बहुत लग रही हो। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया माँ जी, ये सब आपने किया कैसे? आशा बोलती है, डॉक्टर साहब ये सब, इसका सारा श्रेय मेरी इस बहू को जाता है। इसने ही मेरी सच्ची सेवा की, मेरी बहुत देखभाल की। ये ईश्वर ऐसी बहू हर किसी को दे। इसने मुझे हल्का नाश्ता, हल्का खाना और मीठे से दूर करके मुझे पहले जैसा तंदुरुस्त बना दिया है। मेरी प्यारी बहू, यही होती है सच्ची सेवा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।